नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो गुरुवे सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इस भवतरुकामूलैक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। आज कौन सा धर्म है, कौन से धर्म का दिन है? उत्तम उत्तम त्याग। हाँ, अब अपनी कल की कहानी रह गई थी। कल मैंने कहा था ना एक स्वाध्याय की कहानी सुनानी है मुझे। तो कहानी ऐसी है, एक घर में एक माँ की दो लड़कियाँ थी। बड़ी थी 20-25 साल की। तो क्या हुआ, 10 लक्षण पर चल रहे थे भादो वाले अपने मेन। उसमें एक ने तो करे थे निर्जल 10 उपवास, और एक का नियम था वो प्रतिदिन स्वाध्याय करती थी, चाहे 10 लक्षण हो या कुछ, वो प्रतिदिन स्वाध्याय करती थी। अब हुआ ऐसा, तीनों एक रूम में बैठे, बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ आई, डोरबेल बजाई किसी ने। 5 मिनट तक तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। माता जी गुस्सा आ गया थोड़ा। माता जी ने कहा कोई जाएगा या मैं ही जाऊँ? तो माता जी ने, तो दोनों बेटियों ने माता जी की तरफ देखा। माता जी ने बोला कि जो स्वाध्याय कर रही थी, माता जी ने उससे बोला तुम जाओ गेट खोलने। वो बोलती है मैं क्यों जाऊँ गेट खोलने, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, उसको भेजो, वो तो लेटी है, वो तो कुछ नहीं कर रही। माता जी बोलती है वो समझ नहीं आ रहा, उसने उपवास रखे 10, वो आराम कर रही है, तू क्या कर रही है? तू तो बैठ के पढ़ी तो ही है, कुछ तो काम नहीं कर रही, दिन भर खाती है। जगत को स्वाध्याय कभी भी तप के रूप में प्रतिभासित होता ही नहीं है। क्या धर्म हमेशा नास्ति का ही नाम है? क्या ये नहीं करना, रात में नहीं खाना, कंदमूल नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्या ये नास्ति ही धर्म है? क्या अपनी आत्मा में लगना, प्रतिदिन स्वाध्याय करना अस्थि रूप धर्म नहीं होता? क्यों हम हमेशा जो कुछ नहीं कर रहा है उसको धर्म, उसको तपस्वी मान लेते हैं, जो कुछ कर रहा है उसको नहीं मानते? कहानी का संदेश इतना ही है, उस स्वाध्याय वाला भी उतना ही आदरणीय है जिसने 10 दिन तपस्या करी हो, जिसने 10 दिन उपवास करे हो। हम क्यों उपवास वाले जिसने 10 दिन 5 दिन उपवास करे उसकी अनुमोदना करते हैं, और जो प्रतिवर्ष एक दिन स्वाध्याय करता है उसकी नहीं करते हैं? स्वाध्याय की भी अपनी एक महत्ता है, वो भी तप है, और वो तो अंतरंग तप है। कल बात करी थी ना, उत्तरोत्तर श्रेष्ठता आती है, वो तो अंतरंग तप है। उपवास सबसे पहला और स्वाध्याय लास्ट थर्ड। तो अंतर समझे हम। कल विस्तृत चर्चा करी थी अपन ने इस पे। आज अपने को बात करनी है उत्तम त्याग धर्म पर। आज तो मैं नोट्स बना के लाया हूँ। उत्तम त्याग धर्म पर बात करनी है अपन को। हाँ, त्याग मतलब क्या होता है? हाँ, छोड़ना, कुछ छोड़ना। अच्छा, त्याग धर्म में क्या करा जाता है? बताओ, आप लोग बताओ तो फिर मैं आगे बोल पाऊंगा। अच्छा, दान। मेरे को जो उत्तर चाहिए था वो आ गया। उनकी पूजन में भी पढ़ते हैं अपन, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। इसके आगे वाली नहीं बोलूँगा मैं, उसको बाद में बात करेंगे अपन। दान कौन से? औषधि शास्त्र, अभय, आहारा। हाँ, हो गए 4 प्रकार के दान है। पहले त्याग की परिभाषा शास्त्रों में क्या है, त्याग धर्म के संबंध में शास्त्रों में क्या आया? तो कहा शुद्धात्मा में लीन होकर
शुद्धात्मा में लीन होकर अभ्यंतर और बाह्य परिग्रहों का त्याग करना त्याग है। शुद्धात्मा में लीन होकर अभ्यंतर और बाह्य परिग्रहों का त्याग करना त्याग धर्म है। परंतु आज के समय में क्या हो गया है, अपन ने त्याग धर्म को दान ही मान लिया है। त्याग धर्म के दिन क्या करना है? दान करना है। दान भी, त्याग का दान अर्थ भी हो सकता है, पर वो कैसे होगा उस पर आगे बात करेंगे अपन। त्याग का एक अर्थ दान भी अपन लेंगे, परंतु आज सर्वाधिक सर्वथा जो प्रचलित मान्यता हो चुकी है त्याग धर्म के संबंध में, वो हो गई है कि त्याग के दिन दान इकट्ठा करना, चंदा मांगना, दान देना। मुख्यता की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, किसी एक को लक्ष्य करते हुए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो मुख्यता समाज में प्रचलित हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए था, उसकी बात कर रहे हैं अपन भी सही स्वरूप समझे, ना उनकी उपेक्षा करें, ना अपन कुछ कर रहे हैं, अपन सही बात समझे, सही बात क्या है। कदाचित अपने मन में भी त्याग धर्म को अपन ने दान मान लिया है, तो अपन भी सही बात क्या है उसको समझे। दान और त्याग को क्या कर लिया? पर्यायवाची मान लिया। पर्यायवाची, दान का मतलब त्याग, त्याग का मतलब दान। परंतु हमें दान और त्याग का सही स्वरूप समझना होगा। उनमें अगर अपन थोड़ा गहराई से विचार करें ना, बहुत अंतर दिखता है, बहुत अंतर। सबसे पहला तो अगर अपन ने त्याग धर्म को दान मान लिया, दान के संबंध में जोड़ लिया, तो सबसे पहला जिनके संबंध में 10 धर्मों की चर्चा आती है ना, उनके ये उत्तम त्याग धर्म नहीं होगा। किसके? मुनिराजों के। मुनिराज कौन सा दान देते हैं? वो तो आहार दान नहीं देते, वो तो औषधि दान नहीं देते, अभय दान और शास्त्र वो देते हैं। पर चारों प्रकार के दान देने की बात है ना। चलो अभय दान, शास्त्र दान देते, पर औषधि वो तो देते ही नहीं है, तो उनके उत्तम त्याग धर्म नहीं होगा क्या? उनके पूर्णता में अपन ने कहाँ देखा है किसी मुनिराज को किसी दूसरे मुनिराज को आहार देते हुए, औषधि देते हुए? सबसे पहली तो ये बात, यदि हमने सिर्फ दान को ही त्याग धर्म मान लिया तो मुनियों के त्याग धर्म नहीं होगा। दान को ही त्याग धर्म मान लिया तो सिद्धों के त्याग धर्म नहीं होगा। सिद्धों की बात करते हैं ना, सिद्धों में तो 10 धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। 10 धर्म कोई बाह्य चीज़ नहीं है, अपनी आत्मा का स्वभाव है। ये कोई 10 अलग अलग प्रकार के धर्म नहीं है। धर्म एक है। 4-5 दिन पहले भी बात आई थी, धर्म एक है, उसका निरूपण 10 प्रकार से किया जा रहा है। ये है आत्मा के स्वभाव, ये सभी क्या है? आत्मा के स्वभाव है। स्वभाव तो क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। मतलब ये धर्म सब संपूर्ण भाग मने यहाँ पे भी सभी जगह पे। संपूर्ण अवस्था मने निगोरिया के भी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भी, 5 इंद्रिय के भी, नारकी के भी, देव के भी और सिद्धों के भी, सब के ये 10 धर्म पाए जाते हैं। इसलिए हमें व्यापकता से विचार करना होगा दान के स्वरूप में और त्याग के स्वरूप में। इनमें विस्तृत अंतर देखा जाता है। अब थोड़ा अंतरों पर अपन बात करें कि भैया दान और त्याग में अंतर कितना है। पहला अंतर यह है कि दान तो किसी वस्तु का होता है और त्याग राग द्वेष का होता है। दान अपन को क्या देते भैया? पैसों का दान दे देते, भाई भैया हमने यहाँ पे संस्था में अमुक इतने रुपये जमा करवाई, इतनी धनराशि जमा करवाई है। त्याग साहब, त्याग तो अपने ज्ञान में होता है। त्याग अपन किसका करते हैं? हमने क्या कहा, अपन कहते हैं ना, हाँ, परिग्रह परिवाण व्रत के संबंध में। अन्य भी ले लो, अपन ऐसा कहते हैं ना कि हमने इतने क्षेत्र का परिमाण कर लिया है। मतलब हम अपना मान लो अपने पास अच्छी 100-200 बीघा ज़मीन है, अपन ने क्या परिमाण कर लिया? 100 बीघा ज़मीन हमारी, बाकी हम त्यागते हैं। इतना अपन ने परिमाण कर लिया। तो दिखा तो अपने को क्या दिखा कि अपन ने बाह्य में किसी वस्तु का त्याग करा, परंतु क्या पर वस्तु कभी अपनी हो सकती थी? क्या कभी अपनी हुई है?
बस वही त्याग है। त्याग ज्ञान में होता है, दान वस्तु का होता है, त्याग ज्ञान में होता है। जो पर वस्तु का अपन त्याग करते हैं वो वस्तु तो कभी अपनी थी नहीं, अपन अपनी डेथ हो जाएगी कोई और ले लेगा, उसकी डेथ हो जाएगी कोई और ले लेगा, वस्तु तो जो है सो है। पर उसमें अपन क्या करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ये चार बुद्धियां करते हैं। उससे अपन क्या है, वस्तु को अपना मान लेते हैं। त्याग धर्म में इन्हीं चार बुद्धियों का, वस्तु के प्रति जो राग द्वेष है उसी का अपने ज्ञान में त्याग किया जाता है। ये त्याग धर्म है। वस्तु दान वस्तु का होता है और त्याग राग द्वेष का होता है। इसके बाद दान स्व की वस्तु का होता है और त्याग जो होता है वो पर वस्तु का होता है। सीधी अभी समझ लिए अपन ने। अपनी वस्तु मने भैया अपने पास जो रुपया, औषधि, आहार इत्यादि जो भी वस्तु थी जो दान देने योग्य थी, अपन ने उसको सामने वाले को दी। परंतु त्याग तो सब पर का होता है। पर का कैसे, वही बात करिए अभी अपन ने। पर में जो ममत्व, कर्तृत्व इत्यादि बुद्धि थी उसका अपन ने त्याग करा। दो अंतर देख लिए कौन कौन से, दान वस्तु का होता है और अपनी वस्तु का होता है। और त्याग पर के संबंध में जो अपने राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं मतलब जो उसमें अपनत्व बुद्धि होती है कि ये मोबाइल मेरा, घर मेरा, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये मेरे, ऐसा ममत्व, ऐसा राग द्वेष का त्याग होता है। किसमें, त्याग में। इसके बाद दान में परोपकार की भावना मुख्य होती है और त्याग में सोपकार की भावना होती है। सोपकार माने अपने उपकार की, अपना उपकार मतलब अपने कल्याण की भावना। दान में तो क्या, अपन ने सामने वाले को दान दिया तो उसका उपकार होगा। अपन ने सामने वाले को धन का दान दिया, उससे क्या होगा भैया, उसका उपकार होगा। अपना तो धन चला गया और क्या हुआ, उसका उपकार हुआ। उसने मतलब किसी संस्था में अपन ने दिया तो उस संस्था में यदि बच्चे पढ़ रहे हो तो बच्चों का उपकार होगा। ये संस्था मंदिर इत्यादि में तो उसका जीर्णोद्धार होगा। तो दान होता है वो परोपकार के लिए होता है और त्याग होता है वो सोपकार के लिए होता है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ अपन अंतर क्यों देख रहे हैं इन दोनों में। क्योंकि त्याग धर्म को आज के समय में सर्वथा दान के रूप में ले लिया गया है, परंतु दान और त्याग में भिन्नता है। वही भिन्नता की अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। फिर असली दान क्या है, त्याग क्या है, इसके स्वरूप पर भी बात करेंगे अपन। हाँ, 3 अंतर देख लिए। तीसरा क्या देखा, दान में परोपकार की भावना रहती है और त्याग में अपने सोपकार की भावना मुख्य रहती है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। चौथा है, दान बंध का कारण है और त्याग मोक्ष का कारण है। क्या कहा, दान बंध का कारण है और त्याग मोक्ष का कारण है। बंध शब्द सुनकर हमें सर्वथा पाप बंध नहीं लेना चाहिए। पुण्य का भी बंध ही होता है साहब, पुण्य कोई मुक्ति का कारण नहीं बनता, पुण्य मुक्ति का कारण नहीं बनता। दान में क्या होता है, आपने सामने वाले को दान दिया, परोपकार की भावना रखी। वो परोपकार की भावना क्या है, पुण्य नहीं है तो क्या है, पुण्य ही होगा ना उससे। तो सामने वाले को दान दिया, दान देने का निषेध नहीं है। अपन अभी अंतर पर चर्चा कर रहे हैं कि अंतर पर। दान दिया, पुण्य मत हुआ साहब। त्याग में कितनी बड़ी चीज़ होती है। त्याग में राग द्वेष का त्याग हो जाता है। राग द्वेष का त्याग मतलब अनंत संसार से छुटकारा। राग द्वेष का त्याग ये होता है। दान में तो अपन ने वस्तु दी, त्याग में तो बहुत बड़ी चीज़ कर ली अपन ने, राग द्वेष छोड़ दिए। वो संयम में भी आएगा, तप में भी आएगा, त्याग में भी आएगा।
रात्रि में भूख, तीव्र भूख लगती थी, इच्छा का निरोध हुआ, त्याग लिया। तो त्याग अपन ने त्याग कर दिया, रात्रि भोजन के संबंध में विकल्प ही छोड़ दिया, विकल्प ही नहीं कर रहे हैं अपन। इसके बाद संयम कैसे, प्राणी संयम का पालन हो रहा है ना। रात्रि में जीवों की अधिक उत्पत्ति बताई गई है। रात्रि में भोजन करेंगे तो रात्रि में भोजन करते हैं तो जीवों की अधिक उत्पत्ति बताई गई है, इसलिए वहाँ प्राणी संयम हो रहा है, इसलिए वहाँ संयम भी है। 10 धर्म लगा सकते हैं अपन। मुख्य आपने जो पूछा, इनका प्रश्न ऐसा था कि अपन जो ऐसे छोटे मोटे नियम लेते हैं उनको भी त्याग ही कहते हैं। कंदमूल का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, तो ये किस में आएगा, संयम में आएगा, तप में आएगा या त्याग में आएगा? तो ये तो 10 धर्म में आते हैं, पर इसको अपन अभी मुख्यतः इन तीनों में घटाया अपन ने। हाँ, 4 अंतर देखे अभी अपन ने, दान और त्याग में 4 अंतर दिए। कौन कौन से? दान वस्तु का होता है, त्याग अपने ज्ञान में राग द्वेष का होता है। फिर उसका अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। किसका? शास्त्रों में आया ये उदाहरण। दान वस्तु, त्याग जो होता है वो अपने ज्ञान में जो वस्तु के प्रति राग ममत्व परिणाम है उसका होता है। उदाहरण तो ऐसा कहा, भैया अपन ने किसी धोबी के यहाँ अपनी चादर दी धोने के लिए, अपनी चादर दी, धोबी है, 10 लोग देते हैं उसको, तो दिन में 10 लोग अपने अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं, तो किसी एक और आदमी ने चादर दी होगी धोने के लिए। अपन गए, धोबी ने भी कहा आलो साहब आपकी चादर, अपन ने भी बिना देखे अपन उसके घर से ले आए, उसके धोबी के वहाँ से ले आए और अपन ओढ़ के सो गए। मालिक अब जो क्या थी, वो क्या कहते हैं उसको, चादर थी, चादर, वो चादर थी किसी और की, पर अपन अपना समझ के, वस्तु है अपनी नहीं, पर अपना समझ के ले गए, ओढ़ के सो रहे अपन, बढ़िया ममत्व कर लिया वस्तु से। अब क्या हुआ, जो सही में चादर का मालिक था वो धोबी के पास आया, धोबी से चिल्ला चौट करी उसने, उसको पता चला कि दूसरा आदमी ले गया। फिर वो आता है अपने पास, अपन सो रहे, चादर खींच ली उसने एकदम, कैसे हटा ली, कैसे चादर कैसे हड़प ली तूने मेरी, उससे में कहा उस चादर के मालिक ने। फिर अपन ने देखा, अपन ने क्या करा, चादर को ज़रा सा देखा, वस्तु को देखा, फिर सब पता चला कि वस्तु तो मेरी है ही नहीं, ऐसा ज्ञान में क्या करा, क्या कर दिया कि वस्तु मेरी नहीं और सामने वाले को चादर। वैसे ही वस्तु कभी अपनी थी ही नहीं, वस्तु तो वस्तु थी, उसमें हमने क्या करा था, ये मेरी है ऐसा मान रखा था, और इसका अपन ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्या ये क्या हुआ, त्याग किसका होता है, राग और द्वेष का, और कहाँ होता है, अपने ज्ञान में होता है। इसके बाद दूसरा, दान में परोपकार की भावना मुख्य रहती है, त्याग में स्व के उपकार की भावना मुख्य रहती है। फिर दान बंध का कारण है और त्याग मोक्ष का कारण है। इसके बाद दान अच्छी चीज़ों का होता है और त्याग खोटी वस्तुओं का होता है। दान अच्छी वस्तु का होता है और त्याग खोटी वस्तुओं का होता है। भैया अपन दान में किसी को क्या देते हैं, अपनी धनराशि देंगे, उत्कृष्ट लेवल की औषधि देंगे, उत्कृष्ट लेवल का आहार करवाएंगे, ज्ञान देंगे, यही होता है ना। और त्याग, मल मूत्र का कभी दान करा है किसी ने? अभी जो समय है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मल मूत्र का दान करते हैं क्या अपन? उनका तो त्याग करते साहब। त्याग में एक बार, ये अपना अगला वो है वेद। अभी अपन ने क्या देखा, त्याग खोटी चीज़ों का होता है और दान अच्छी वस्तुओं का होता है। दान में एक बार दान देने के बाद वो दान का क्या हो रहा है ये विकल्प भी अपने को करना पड़ता है। त्याग में तो एक बार त्याग दी वस्तु, फिर देखने की भी जरूरत नहीं है, उसको मुड़ के भी नहीं देखना पड़ता। अपन मल मूत्र का सेवन करते हैं, उसके बाद थोड़ा ना मुड़ के देखते वापस। परंतु दान हमने कर दिया एक बार, मान लो अपन ने किसी संस्था में, किसी मंदिर के जीर्णोद्धारार्थ कितनी धनराशि दी हो, अमुक पैसे दिए हो, तो अपने को देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पे वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अपन ने दान दे दिया किसी और काम के लिए, कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, उनका घर बढ़ा रहे हैं।
अपन ने दान दिया है कि बच्चों, किसी संस्था में दान दिया कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले, वहाँ क्या हो रहा है, वही रोटी की पुरानी मशीन लगी हुई है, खाना वैसा ही मिल रहा है, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। दान में जहाँ दान, और ये आवश्यक है, आज के समय में नहीं होता ये, दान देने वाला दान को ऐसे देता है जैसे उसका त्याग ही कर रहा हो वो। किसी ने कहीं 1 लाख रुपए दिए तो क्या समझेगा कि चले गए 1 लाख, परंतु साहब वो 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख कमाने जाएगा जब 1 लाख उसने दिए होंगे। तो यही है त्याग और दान में अंतर। जो दान होता है, दान प्रतिबंध नहीं लगाता, दान में ये नहीं देखा जाता क्या कि हमने 1 लाख रुपए दे दिए तो बस छोड़ ही दिया, कमाने नहीं है। दान में वो 1 लाख रुपए देगा तो 2 लाख कमाने जाएगा, परंतु त्याग में एक बार 1 लाख रुपए का त्याग कर दिया, उसके बाद नहीं। अब इसकी चर्चा अपन आकिंचन में करेंगे, धन इत्यादि के त्याग के बारे में। हाँ, अपना तो मुख्य ये चल रहा था, त्याग खोटी चीज़ों का आता है। एक बार त्याग कर दिया तो वस्तु के पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, उसका विकल्प छूट जाता है। भैया चक्रवर्ती 96,000 रानियां, कोटि 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, इनका त्याग करते हैं, इनको विकल्प नहीं आता फिर उन 6 खंडों का क्या हो रहा है, उन 96,000 रानियों का क्या हुआ। ये है त्याग। दान में हमको देखना पड़ता है कि हमने जहाँ दान दिया, जैसा दान दिया वहाँ बराबर व्यवस्था तो हो रही है। इसके बाद दान में परतंत्रता है और त्याग में स्वतंत्रता। क्या कहा, त्याग परतंत्र है और त्याग स्वातंत्र्य है। मने दान देते हैं अपन तो उसमें अपने को दाता की भी आवश्यक है और जो लेने वाला है उसकी भी आवश्यक है और जो देने वाली वस्तु है उसकी भी आवश्यकता है। दाता है, दान भी है पर लेने वाला नहीं है तो क्या मतलब, लेने वाला है, दान भी है पर देने वाला है, मतलब नहीं है कुछ। देने वाला भी है, लेने वाला भी है, पर कोई वस्तु ही नहीं है तो उसका क्या मतलब। इसलिए जो दान है वो कैसी है, पारतंत्र्य क्रिया है, उसमें हमें आवश्यकता है ही है किसी की, उसमें एक पार्टी से काम नहीं होगा। दान में 2 पार्टी की आवश्यकता है, परंतु त्याग में साहब, त्याग में किसी की आवश्यकता नहीं है। एक बार ज्ञान में ऐसा निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, सो त्याग हो गया। त्याग में फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ परोपकार, जहाँ सापेक्षता आ जाती है वहाँ धर्म का अभाव हो जाता है। धर्म सापेक्ष क्रिया का नाम ही नहीं है। धर्म तो जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव का नाम धर्म कहा। अपना स्वभाव राग द्वेष से रहित ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, उसमें सापेक्षता की आवश्यकता ही नहीं है। ये सापेक्षता ही धर्म नहीं है। जहाँ सापेक्षता आ गई वहाँ धर्म का अभाव। इसलिए दान को अपन ने बंद का कारण कहा शुरुआत में। इसके बाद सब क्या कहा, हाँ अपनी ये चर्चा हो गई। हाँ, अगला पॉइंट, 4 प्रकार के दान होते हैं। अगर अपन दान और त्याग को पर्यायवाची मान लेते हैं, दान और त्याग पर्यायवाची, दान को त्याग बोल लो कोई संबंध तकलीफ नहीं, त्याग को दान बोल लो कोई संबंध नहीं, इनको अपन ने यदि पर्यायवाची मान लिया तो क्या दोष खड़ा होगा। दोष ये खड़ा होगा कि औषधि शास्त्र अभय आहार, इनके साथ अपन त्याग लगाएंगे तो वो उचितता नहीं बैठेगी। आहार दान और आहार त्याग, आहार दान और आहार त्याग, कितना अंतर है दोनों में, कितना अंतर है। बच्चों को शांत करें। आहार दान और आहार त्याग में कितना अंतर है। आहार दान में तो मुनिराजों को आहार दिया जाता है, आहार त्याग में विकल्प छोड़ दिया जाता है आहार का। औषधि दान में औषधि का दान दिया जाता है, वही औषधि त्याग में अब औषधि नहीं लेंगे हम, ऐसी अवस्था पर आ जाते हैं। सब ज्ञान का त्याग होता है क्या। आप अपने स्वरूप का त्याग कर सकते हो,
मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मेरे प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में ज्ञान गुण है। आप ज्ञान का त्याग कर दोगे, आप अपने को ज्ञान स्वभाव से रहित मान लोगे, तो पता है क्या दोष उत्पन्न होगा? ये कुर्सी, ये माइक, ये शरीर और अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं बचेगा। आप जड़ हो जाओगे, जड़, पुद्गल, पुद्गल अजीव कहते हैं ना जिसको अपन, वो अजीव रूप परिणमित हो जाएंगे अपन। होता नहीं है ऐसा, पर यदि कदाचित ज्ञान त्याग भी कुछ होता, अपन इसको पर्यायवाची मान रहे, तो ज्ञान त्याग नाम की भी कुछ चीज होती तो ये दोष उत्पन्न होता। अभय दान, अभय दान माने, अभय दान क्या होता है? जीवन दान देना। अभय त्याग, अभय त्याग, कोई कहे भाई साहब समाधि समाधि, अभय त्याग, अभय त्याग माने सुसाइड। तो ये बात समझने की है। हम अपन लगा के तो देखें, दान और उसको यदि कदाचित पर्यायवाची समझ रहे हो, आहार त्याग और आहार दान में बहुत अंतर है। आहार दानी श्रावक होता है, आहार त्यागी मुनिराज होते हैं। आहार लेते हैं, एक अपेक्षा बात है, आहार लेते भी हैं, त्याग भी करते हैं, ये अंतर है दान और त्याग में। इसके बाद दान जो हमारे पास, अपन ने वही कहा, दान स्व का होता है और त्याग पर का होता है, वो बात हो गई अपनी, वो भी बात हो गई अपनी। दान में प्रतिबंध लगता है, नहीं, दान में प्रतिबंध नहीं लगता और त्याग में प्रतिबंध लगता है, ये बात भी हो गई। इसके बाद दान में कितना दिया देखा जाता है और त्याग में क्या रखा देखा जाता है। मतलब जो बड़ा, जो कैसी बात करो पंडित जी आप, जिसने ज़्यादा चीज़ें छोड़ी वो बड़ा आदमी हुआ ना। अगर हम ऐसा कहें कि ज़्यादा त्याग करने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, तो भरत चक्रवर्ती महावीर भगवान से श्रेष्ठ होंगे। भरत चक्रवर्ती महावीर भगवान से श्रेष्ठ होंगे। कैसे? भरत चक्रवर्ती ने क्या क्या छोड़ा, उसका वैभव इतना कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और महावीर भगवान ने क्या छोड़ा? मात्र अपन कुंडलपुर करते ना, कोई ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था कुंडलपुर। एक ऐसा कह दो, सरपंच थे उनके फादर, कौन? सिद्धार्थ सरपंच थे। उसका उन्होंने बस उनके एक डिस्ट्रिक्ट में जो उनका ओहदा था ना, उसका त्याग करा। चक्रवर्ती ने 6 खंडों का आधिपत्य, 6 खंड, छोटी बात नहीं है, 6 खंड किसको कहते हैं, उसका त्याग कर दिया। पूरे जम्बू द्वीप का 90वां भाग, उसका उन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो कौन हुआ? भरत चक्रवर्ती बड़ा हुआ, महावीर भगवान से बड़ा हुआ ना, उसने ज्यादा त्याग करा है। अरे साहब, इसलिए कहा जो त्यागी जीव होता है वो क्या बनता है? मुनि दशा धारण करता है। मुनियों में क्या बड़ा क्या छोटा? मुनियों में यदि पद है तो वो आचार्य उपाध्याय साधु के हैं। इससे थोड़ा है कि ये राजा मुनि दिखिए, राजा मुनि बन गया, ये रंक मुनि बन गया। दान में ये चीजें देखी जाती है कि साहब इन्होंने, बच्चों, दान में देखा जाता है भैया इन्होंने अमुक अमुक राशि का दान दिया, इन्होंने इतना इतना दान दिया। त्याग में तो साहब आप ये देखा जाता है कि आपने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का त्याग कर दिया, तो आपके पास अब 3 कषाय और है, इन 3 कषायों का भी आपको नाश करना है। इसलिए कहा त्याग में क्या रखा जाता है वो देखा जाता है, क्योंकि त्याग में जो छोड़ दिया उसका विकल्प ही क्यों करना, उसमें चर्चा ही क्यों करनी, उसका तो त्याग कर दिया, छोड़ दिया उसको तो। इसलिए कहा दान में कितना दिया जाता है और त्याग में कितना रखा जाता है, इस पे चर्चा होती है। अपन ने जितने मोटे मोटे अंतर थे उन पर बात कर ली। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि दान और त्याग में एकता तो नहीं है, दान और त्याग में एकता तो नहीं है, अपने को ये समझ आ गया। अब अपन देखते हैं इनके सही स्वरूप पे जरा अपन विचार करते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लूंगा मैं। आज प्रोग्राम की भी ज़्यादा लंबा चलेगा क्या प्रोग्राम आज का? क्या नाटक है, क्या है? अरे बाप रे, क्या करना है? चलाना है अभी के रोकना है यहाँ पे? अरे बाप रे,
चलो ठीक है, आनंद आ रहा है। अरे आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है प्रवचन में? कठिन पढ़ रहे प्रवचन? तो फिर यही रोकते हैं अपन। कठिन तो नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे ना? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन। दान के स्वरूप पे अपन चर्चा करें तो साहब आज के समय में सिर्फ पैसों के दान को ही दान माना जाता है। ये बहुत बुरी विकृति है, पर विकृति आ गई है कि जो सेठिया अधिक से अधिक धन का दान करेगा उसी को दानवीर की उपाधि दी जाएगी। क्यों आज के समय में उस महिला को जो प्रतिदिन आहार करवा रही है मुनिराजों को, उसको आहार दान की उपाधि नहीं दी गई? क्यों उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर आज के समय में फ्री में इलाज कर रहा है, कुछ हैं सब तो नहीं करते, जो करते हैं, क्यों उसे अभय दानी नहीं कहा गया, उसे औषधि दानी नहीं क्या कहा गया? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट ज्ञान दान भी तो होता है। विद्वान मुनिराज, क्यों मुनिराजों को दानवीर की उपाधि नहीं दी जाती? क्यों वो अभय दान नहीं देते, वो ज्ञान दान नहीं देते? ज्ञान दान सबसे उत्कृष्ट दान है। पर आज के इस समय में पैसों के दानियों ने, सेठियों ने उन मुनिराजों से भी ऊपर जगह ले ली है। उनको आज दानवीर की उपाधियां दी जा रही है। क्यों मुनिराज दानवीर नहीं है? साहब जगत से छूटने की निधि बता दी। ये उपकार है मुनिराजों का। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों समान कहते हैं, सिद्धों के समान कहते हैं मुनिराजों को। क्यों? वो दानी नहीं है। पैसों का दान नहीं है, ऐसी इस बात पे मैं मना नहीं कर रहा। श्रावक आचार ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि अपनी जितनी आय हो उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 6%, इतना तो श्रावक को दान में देना ही चाहिए। श्रावक यदि इतना दान में ना दे तो श्रावक नहीं कहलाएगा। दान देने की कोई मनाही नहीं है। यदि ये बात सुन के कोई दान देना बंद कर दे तो वो समझ जाए कि दान तुम बस कमाए जा रहे हो और दे नहीं रहे हो। तुम्हारे छोटे से दान से किसी मंदिर में धर्म प्रचार का काम हो जाएगा, किसी क्या कहते हैं प्रकाशनालय में कितने ग्रंथों का प्रकाशन हो जाएगा। परंतु दान के संबंध में जो आज की विकृतियां चल गई है, आज के समय में दानी दान देकर देखता नहीं है वहां हो क्या रहा है। देखिए दान की परिभाषा क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के हेतु से, परोपकार के हेतु से दिया, अपनी स्व की वस्तु का अतिसर्ग करना, स्व की वस्तु को देना दान है। परोपकार के अर्थ से साहब, परोपकार का अर्थ तो कहीं चला गया, आज कहीं चला गया। आज दानियों के मन में मात्र इतनी बात रह गई है कि हम पैसे दे दें, पाटे पे हमारा नाम लिख जाए, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। दान देने की मनाही नहीं है, परंतु ये भी देखना जरूरी है हम दान किसको दे रहे हैं। देखिए उसी के अगले सूत्र में, तत्वार सूत्र के ये जो सूत्र है ना, अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम, इसके ये अगले सूत्र में कहा विधि द्रव्य दात्री पात्र तत्विशेषः। विधि द्रव्य दात्री देने वाला और पात्र लेने वाला। विधि किस विधि से दिया जा रहा है? विधि द्रव्य, जो द्रव्य दिया जा रहा है इनमें विशेषता होती है, इनमें उत्तरोत्तर विशेषता आती जाती है। कुपात्र को दान देना सर्प को दूध पिलाने जैसा कहा। सर्प को दूध पिलाना मतलब समझ आया? जहरीला होता है सर्प, उसको तुम दूध पिलाओगे तो जहर ही पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। कुपात्रों को दान देना सर्प को, विष युक्त सर्प को दूध पिलाने जैसा कहा। आजकल दान के संबंध में यही एक बात जो कुप्रचलितता में जा रही है। दान देने के बाद क्या हो रहा है ये देखा नहीं जाता। दान किसी को भी दे दिया जाता है और अपने आप को समझा जाता है हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ये दान के संबंध में कुविकृति है। हमको समाज में इसका अभाव करना है, हमको अपने में इसका अभाव करना है।
इसके बाद भैया लगभग अपनी चर्चा हो गई है पूरी। एक जो बात थी निश्चय दान और व्यवहार त्याग, इसके संबंध में मैंने जो प्रारंभ में बात कही थी कि निश्चय दान क्या है, और मैंने कहा था ना कि त्याग और दान को भी अपन कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने तो क्या लिखा, क्या कहते हैं, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, फिर उत्तम त्याग कयो जग सारा, फिर इन चारों को क्या कह दिया, औषधि शास्त्र अभय आरा, इनको अपन दान कह रहे हैं, पंडित जी ने त्याग कह दिया। तो इसमें एक बात अपने को ऐसी समझनी है, निश्चय दान और व्यवहार त्याग। जो निश्चय दान है वो त्याग धर्म है, और जो व्यवहार त्याग है वो क्या है, दान है। निश्चय दान मतलब अपनी आत्मा को आत्मा में लगाना, अपने उपयोग को उपयोग का दान देना, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक उपयोग को आत्मा में लगाना, ये उपयोग का उपयोग में दान है, ये निश्चय दान है। व्यवहार त्याग मतलब औषधि शास्त्र अभय आहार का त्याग। दान की तो सब खूब महिमा गाई शास्त्रों में, कोई ऐसा समझ जाए इस व्याख्यान से कि दान देना योग्य नहीं है, तो साहब दान की तो कितनी महिमा गाई। बिना त्याग ऐसे है ना, बिना त्याग साधु और शास्त्र लहे ना ही बोध को, अरे बोधि प्राप्त नहीं हो पाएगी। और धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग की खूब महिमा गाई, दान की खूब महिमा गाई। और आप दान नहीं दोगे, धन अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन की साहब 3 गति बताई, या तो दान कर लो, या तो भोग लो, या तो वो नाश को प्राप्त होगा। अपन जितना इकट्ठा करते हैं उतना पूरा तो भोग नहीं पाते, फिर और दान भी नहीं दे रहे, तो खाया खोया या तो बह गया। दान की खूब महिमा गाई है। श्रावक को वो जितना कमाता है उसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 6% तो दान देना ही चाहिए, शास्त्रों में आई है बात। परंतु दान को ही सर्वथा त्याग धर्म समझ लेना। त्याग धर्म के दिन पर दान की ही चर्चा करना ये उचित नहीं है। हम दान को और त्याग को, इनका अपना स्थान है, इनका अपना महत्व है, इनको समझें और अपने में अपना निश्चय दान दें, अपने में ही लगे, जाने जमे रमे। इसी मंगल भावना के साथ बोलो उत्तम त्याग धर्म की।